इस रोचक ज्योतिष चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम वैसी शुक्ला है और जैसा कि आप जानते हैं पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस करना शुरू किया था लॉटरी के ऊपर। लॉटरी और अचानक से पैसा धन प्राप्त होने के जितने भी तरीके हैं वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला एपिसोड जरूर देख लें और पूरी सीरीज देखें तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि हम अपना लक फैक्टर कैसे बढ़ाएं। तो लक फैक्टर बढ़ाने के हमने 4 सिद्धांत बताए थे और 4 सिद्धांत जो हैं उसमें से 4 सिद्धांत क्या थे कि हम पहले अपना अटेम्प्ट बढ़ाएं और उस अटेम्प्ट के ऊपर हम फिर सब रूल्स की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर और क्या क्या करना चाहिए। तो पहले जो रूल है उसका सब रूल यानी नियम नंबर 1 हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि आप अपने चांसेस बढ़ाएं, अटेम्प्ट बढ़ाएं तो आपकी सफलता की दर बढ़ेगी। इसके बाद आज हम आपको बताते हैं कि इसी में दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है संपर्क बढ़ाएं। संपर्क बढ़ाने से आपके चांस बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम ज्योतिष को जोड़ते हैं। संपर्क कहाँ आता है? संपर्क आता है तीसरे भाव से। तीसरे भाव से आता है संपर्क जो कि बुध के अंडर में आता है। तो संपर्क का जो है भाव है थर्ड और थर्ड जो है वो परफॉर्मेंस का भी भाव माना जाता है, पराक्रम भाव माना जाता है। वही संपर्क का भाव है तो वो वहां से जुड़ता है कि आपका पराक्रम कैसे बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगा, उसके लिए तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव का जो कीवर्ड है वो है कम्युनिकेशन एंड कांटेक्ट, ट्रेवलिंग, तीसरा भाव। तो ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति मिलनसार है, बहुत आप मिलनसार है, तभी होगा जब तीसरा भाव आपका अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा तो आप मिलनसार होंगे। अब मिलनसार होने पे क्या होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पर जाते हो, नई जगह पे घूमते हो तो आपके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं, नए आइडिया मिलते हैं और उसकी वजह से भाग्यशाली बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात ही नहीं करते हैं, अपने एक कमरे में घुसे रहते हैं, सिर्फ मोबाइल में कुछ करते रहते हैं और आपके फिजिकल जो संपर्क है, मैं फिर से बात करूंगा कि ऑनलाइन संपर्क ठीक है लेकिन उनसे भी बेटर जो होते हैं वो फिजिकल फेस टू फेस वाले जो संपर्क होते हैं उनका असर ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, नई जगह पे जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? आपको नए आइडिया मिलेंगे। अक्सर आप देखिए कई उद्योगपति बताते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को शुरू करने का आइडिया उनको किसी अनजाने व्यक्ति से मिला या किसी विदेश यात्रा में उनको कोई नया प्रोडक्ट लोग प्रयोग करते दिखे और उन्होंने उसका उत्पादन अपने देश में शुरू कर दिया। एक उदाहरण तो मैंने ही पढ़ा था कि जो आप ये गुड नाइट होती है मच्छर वाली, इसको सबसे पहले गुड नाइट करके शायद गोदरेज ने चालू किया था। तो वो टिकिया करके एक आती थी, छोटी सी होती थी, मैट होती थी। तो उसको जिसने शुरू किया उसने बोला कि वो जापान गए थे और वहाँ किसी होटल में जब वो कमरे में गए तो वहाँ जो उनका अटेंडेंट था उसने एक टिकिया लगा के छोड़ दी वहां पे और उसको ऑन कर दिया। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, इससे क्या होता है? तो उन्होंने बोला ये मच्छर भगाने के लिए होती है। तो उनको लगा कि अरे ऐसे मच्छर कैसे भाग सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि हाँ कि इससे मच्छर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने फिर वहां पे जो अटेंडेंट था उससे पूछा क्या ये चीज यहाँ जापान में कहाँ मिलती है? तो उसने बताया आप मॉल में जाइए आपको मिल जाएगी। तो वो वहां से कई पीस खरीद कर इंडिया लाए और उसको भारत में उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं ये काम करती है, सही है और बहुत आसान भी है। तो उन्होंने फिर भारत में उसको बनाने का काम शुरू किया। आप ध्यान रखिए कि भारत में ज्यादातर चीजें विदेशों से इसी तरह इंपोर्ट करके लाई गई हैं और हमारे उद्योगपति ओरिजिनल सामान बहुत कम बनाते हैं और ज्यादातर वो फॉरेन जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वहीं से उनको आइडिया मिलता है और वो आइडिया की ज्यादातर नकल होती है, कॉपी होती है। तो आप देखिए कि कई आविष्कार भी, जैसे कई सेलिब्रिटी भी बताते हैं कि वो अभिनेता क्यों बने, उनको कोई अभिनेता मिल गया था, उससे इम्प्रेस्ड हो गए, बातचीत की तो वो उन्होंने एक्टिंग की तरफ वो कर लिया। कोई बड़े इंजीनियर से मिला बच्चा तो इंजीनियर से इम्प्रेस्ड हो गया, वो इंजीनियरिंग करने की उसको प्रेरणा मिल गई। कोई लॉयर को देख के इम्प्रेस्ड हो गया, लॉयर से मिला या लॉयर को उसने बातचीत करते देखा या उसके बारे में पढ़ा तो उसको वहां से प्रेरणा मिल गई। तो ये एक ऐसी चीज है कि लोगों से मिलना, नई जगह पे घूमना, बातें करना, ये आपके लक फैक्टर को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत था कि आप काम बढ़ाएं, अगर आपको लॉटरी जीतनी है तो लॉटरी बार बार खरीदें, अगर आपको
यूपीएससी या किसी कंपटीशन में प्रयास करना है तो आप एक प्रयास पे मत रुक जाएं, 2, 3, 4 जितने अटेम्प्ट हैं वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत जो मैंने अभी बताया कि आप अपने संपर्क बढ़ाएं और अच्छे लक फैक्टर के लिए अच्छे लोगों से मिलें, है ना? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव लोगों से मिलना है या निराशा वाले लोगों से मिलना है। ऑप्टिमिस्टिक और जॉली नेचर के जो होते हैं और जिन्होंने कुछ जीवन में अचीव किया है, जिनको कुछ उपलब्धि मिली है, उनके संपर्क में जब आएंगे, अच्छी जगह, अच्छे लोगों और अच्छे माहौल के संपर्क में जब आप आएंगे, तो आपके लक फैक्टर बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा नियम और इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। और फॉलोअर्स की संख्या कम है, इसके लिए आप जो है इसमें अपने दोस्तों वगैरह को या किसी को आप व्हाट्सएप पे इसकी लिंक जरूर भेजें, जिससे कि वो भी इस सीरीज का पूरा फायदा उठा सकें। इसमें कोई चमत्कार जैसी बात नहीं है, कोई यंत्र तंत्र मंत्र जैसी बात नहीं है। इसमें जो फैक्ट हैं, और ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक वाइजमैन की रिसर्च पे आधारित बातें हैं, जो कि ज्योतिष से भी सही है। ज्योतिष भी उन्हीं बातों को कहता है, लेकिन वो 2000 साल पहले का तरीका है कहने का, और जो मनोवैज्ञानिक ने रिसर्च की है वो आधुनिक है। तो आधुनिक तरीके हैं, इसलिए हम दोनों को मिलाकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। 2 एपिसोड हमारे हो चुके हैं और तीसरे एपिसोड में हम एक तीसरे नियम की चर्चा करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिलेगी और ये वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि ये इसमें काफी मुद्दे हैं और ये सीरीज लंबी होगी लेकिन अपने आप में परफेक्ट होगी, कंप्लीट होगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।